आज मैं कई सारे मोबाइल चार्जर की काली सच्चाई को बताने वाला हूं कि आपको कैसे दुकानदार बेवकूफ़ बनाता है या फिर कोई भी कंपनी आपसे कैसे पैसे लूटता है कि भाई हम इतना एम्पियर का दे रहे हैं, ये इतना एम्पियर का चार्जर है। हालांकि ये जो एम्पियर है, हाँ, हम लोग एम्पियर को ही देख करके चार्जर को खरीदते हैं। तो उससे क्या होता है कि कभी भी हाई एम्पियर का अगर चार्जर होता है, जो उसका लोड लेने की क्षमता, जैसे मोबाइल को चार्ज करने की क्षमता, वो थोड़ा बढ़ जाता है। हालांकि मोबाइल का जितना भी क्षमता होता है एम्पियर लेने का, वो उतना ही लेता है, लेकिन अगर चार्जर हैवी हो तो अच्छे से वो एम्पियर को पास कर पाता है। तो वही एम्पियर को देखते हुए हम लोग चार्जर को खरीदते हैं, और दुकान वाले या कंपनी वाले बहुत तरह तरह करके बात बोल करके और हमको बेवकूफ़ बनाते हैं। या सभी दुकानदार की बात नहीं बोल रहा हूँ या सभी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ कुछ ऐसे कंपनी है जो अपना प्रोडक्ट को बेचने के लिए किसी भी हद तक उतर जाते हैं। तो इसी उदाहरण के तौर पे मेरे पास कुछ चार्जर हैं, और वो सब जो चार्जर है मेरे साथ खुद बीता हुआ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला मैं चार्जर बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चार्जर है, ये कौन कौन सा कंपनी है आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसका साफ, यहाँ पे पोर्ट पे लिखा हुआ है, आप गौर करेंगे तो इस जगह पे साफ आपको दिख रहा है 2.5 एम्पियर, मतलब 2.4 एम्पियर फुल्ली लिखा हुआ कि यहाँ से आपको आउटपुट देगा। और इसका जो रेट है वो करीब हमको 250 से 300 रुपये पड़ा। क्यों पड़ा? क्योंकि इस पर साफ दुकानदार बोल के दिया कि ये जो आपको दे रहे हैं ये हैवी एम्पियर का, मतलब 2.5 एम्पियर का। 2.5 एम्पियर जो चार्जर वो सबसे बेस्ट होते हैं और इसका रेट भी ज़्यादा होता है। तो इसी कारण हमने इसका जो प्राइस है उतना पे किया। हालांकि हमको पता था, डाउट था कि ये जो वादा कर रहा है इस चार्जर पे, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग बहुत तरह से ये सब जो चार्जर है, कई सारे सर्किट हैं, वो सबको बहुत गहराई से समझते हैं और जानते हैं। इसी वजह से थोड़ा बहुत अनुभव होता है। और जब हमने चार्जर को इसको कनेक्ट किया, कुछ दिन चलाया, उसके बाद मतलब 10 से 15 दिन बाद चार्जर में फॉल्ट आ गया, उड़ गया। तो गारंटी पीरियड में था तो चेंज करके दिया। तो बोला दूसरा बार कि मतलब जब चेंज करने गए उस समय बोला कि अब ये दोबारा चेंज नहीं हो सकता, एक ही बार चेंज हो सकता है, आपका पता नहीं क्यों ख़राब हो रहा है। तो भैया कहे ठीक है अभी आप चेंज कर दो। तो जब जो चार्जर था हमने चेंज करा के लाया, यही चार्जर को, ये दूसरा चार्जर है, वो हमने इसी टाइप में दूसरा वाला लिया था जो ख़राब हो गया था, और सेकेंड टाइम हमको यही दिया सेम मॉडल पे। तो जब हमने सोचा कि ये इतना जल्दी क्यों ख़राब हो रहा है, क्योंकि हमें पता है सर्किट के बारे में वो क्यों ख़राब होता है, किस वजह से ख़राब होता है। ज़्यादातर सर्किट के केस में हाई वोल्टेज या कुछ अलग रीज़न होता है। तो हमने इसको खोल करके देखा, तो देखने के बाद बहुत ही हैरान सा एकदम हो गया कि भाई क्या लिखा है और क्या निकला है। तो यही मैं आज की वीडियो पे बताने वाला हूँ कि यहाँ मेरे पास कई सारे चार्जर हैं। आपको देखने में भी दिख रहा होगा कि कुछ सर्किट है मेरे पास, कुछ यहाँ पे भी सर्किट है दूसरे चार्जर के, और कुछ कंपनी के चार्जर जैसे ओप्पो वगैरह, और यहाँ पे लाइफ वगैरह, बहुत सारा यहाँ पे चार्जर आपको देखने को मिलेगा। तो इसी का हम सच्चाई आपको दिखाने वाले हैं, और वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आप भी बहुत परेशान होते होंगे इस तरह के मोबाइल चार्जर को खरीद कर, या आपको बेवकूफ़ बना दिया गया होगा क्योंकि आपको पता है भैया 2.5 एम्पियर या हाई एम्पियर का लिखा हुआ है, ज़्यादा एम्पियर का, तो मेरा मोबाइल भी उस अनुसार चार्ज होना चाहिए, या तो फिर उस अनुसार वो काम करना चाहिए। आपको पता होता है कि हाँ इतना लिखा हुआ तो मेरे मोबाइल पे फॉल्ट है। तो कहीं ना कहीं आप, मतलब क्या होता है कि आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो उससे कैसे आपको निकलना वो भी मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो पे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं चार्जर की बेसिक सा नॉलेज आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से चार्जर जो है वो काम करते हैं। तो आपसे ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको शॉर्टकट में बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एक चार्जर का सर्किट है, उसको आप समझ लीजिए कि वो कैसे काम करता है एकदम शॉर्टकट तरीके में। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, इधर से हमारा जो एसी लाइन है वो घुसता है, और एसी लाइन यहाँ पे एक फिल्टर के थ्रू, यहाँ पे देख सकते हैं 2-3 फिल्टर लगा हुआ है, इसके थ्रू यहाँ पे डीसी करंट होता है, और डीसी बनने के बाद यहाँ पे फिल्टर होता है अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे एक ट्रिगर सर्किट लगा हुआ होता है, मतलब कि स्क्वायर वेव सर्किट लगा हुआ होता है। यहाँ पे देख सकते हैं एक आईसी लगा हुआ है। ये क्या काम करता है कि जो डीसी करंट को वो फिर से एसी करता है, लेकिन जो एसी बनाता है वो हाई फ्रीक्वेंसी पे बनाता है, बहुत ज़्यादा, मतलब मेगा हर्ट्ज पे यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी को क्रिएट कर देता है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे सर्किट है वो काफ़ी छोटे में और हाई इफिशिएंसी के साथ काम करता है। इसी वजह से कोई भी एसएमपीएस में वो हाई एम्पियर हमको मिल पाता है। और जो ट्रांसफार्मर है यहाँ पे देख सकते हैं, ये ट्रांसफार्मर के थ्रू स्टेप डाउन किया जाता है, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी पे
जो वोल्टेज आता है वो हाई वोल्टेज आता है, मतलब 220 के करीब। तो इसको स्टेप डाउन करने के लिए छोटा ट्रांसफार्मर लगा दिया जाता है और यहाँ पे स्टेप डाउन करके फिर से यहाँ पे एक डायोड लगा करके इसको डीसी बनाया जाता है और इसको अच्छे से डीसी में या फिल्टर लगा करके फिल्टर कर दिया जाता है। तो यहाँ से जो आउटपुट निकलता है ये 5 वोल्ट 12 वोल्ट जो भी पावर सप्लाई का आपको ज़रूरत हो उसके अनुसार कंपनी मॉडिफाई करके उसको बनाता है और हम लोगों को कस्टमर तक लाता है। तो ये तो समझ गए। तो यहाँ पे क्या खेला है कि जो भी एम्पियर का यहाँ पे मामला होता है फ्रीक्वेंसी और ट्रांसफार्मर के ऊपर। तो यहाँ पे क्या है कि ट्रांसफार्मर से भी हम लोग देख सकते हैं कि जो एम्पियर है वो एक्चुअल में कितना आएगा। तो यहाँ से भी हम लोग को समझना मुश्किल है नॉर्मल आदमी के लिए। और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो तो और भी मुश्किल है क्योंकि वो इंटरनल उसका फ्रीक्वेंसी बनते रहता है जिससे पहचानना मुश्किल है। तो यहाँ पे हम लोग इससे तो पहचान नहीं सकते। हम लोग जैसा आदमी थोड़ा बहुत इससे अंदाजा करके सर्किट को देख करके समझ सकता है, लेकिन नॉर्मल आदमी जो इसको मतलब कि बस नॉर्मली चार्ज करता है, बस नॉर्मली इसको यूज़ करता है, वो समझने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे इसका जो काम है उसको हम समझ गए। अब आपको बताते हैं कि जो चार्जर में किस तरह से आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो सबसे पहले मैं इस चार्जर को ही खोल के दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो वादा किया है, यहाँ पे देख सकते हैं, आपको पहले भी दिखाया हूँ 2.4 एम्पियर लिखा हुआ है, लेकिन ये जो चार्जर है इस पर इतना होना चाहिए, मतलब 2.4 नहीं तो 2 एम्पियर भी आना चाहिए। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो चार्जर है इसको हमने खोल लिया है और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो चार्जर में जो सर्किट लगे हुए हैं वो भी बहुत सारे जो कंपोनेंट है वो गायब है। हालांकि यहाँ पे 1-2 कंपोनेंट हमने भी निकाला है क्योंकि ये जो चार्जर वो ख़राब हो गया था। तो यहाँ पे फिल्टर वगैरह 2 फिल्टर यहाँ पे निकला हुआ है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी इसके साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो इसके सामने ये जो चार्जर है ट्रांसफार्मर से भी कंपेयर कर सकते हैं और ये इसका ट्रांसफार्मर से कंपेयर कर सकते हैं। और ये जो चार्जर है ये है 2.5 एम्पियर का, इस पर आउटपुट देता है और इसमें हमने वेरीफाई भी किया था, ये सच्चाई है, मतलब ये सच है। और इस पे कोई सच्चाई नहीं है। और इसका जो है एम्पियर ये लिखा हुआ है 2.4 एम्पियर। तो यहाँ पे समझ गए। और इसके पीछे के जो सर्किट में आप यहाँ पे सबसे ज़्यादा अंदाज़ा लगाने की बात ये है, यहाँ पे जो इसका ट्रांसफार्मर के थ्रू जो 5 वोल्ट आउटपुट करता है, यहाँ पे एक ही डायोड के साथ यहाँ पे आउटपुट को फिल्टर किया गया है, मतलब एसी को डीसी बनाया गया। तो एक डायोड का जो कैपेसिटी होता है वो करीब 0.5 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1.5 एम्पियर, इससे ज़्यादा नहीं होता है। और वही इसी सर्किट को इस सर्किट के साथ कंपेयर करेंगे जो 2.5 एम्पियर का है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पैरेलली 3 डायोड को दिया गया है जिससे इसका जो इसका लिखित कैपेसिटी है उसको ये दर्शाता है इस सर्किट के थ्रू भी। तो यहाँ पे इस चार्जर का जो सच्चाई है यहाँ पे हमको दिख गया। ये ठीक है, ये समझ गए, ये कोई भी कंपनी का है। लेकिन कुछ ऐसे कंपनी होते हैं जो एक्चुअल में वो जितना एफिशिएंसी होता है वो लिखा हुआ होता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक कंपनी का चार्जर है मेरे पास, पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, लाइफ कंपनी का है, ये जियो फोन या कुछ का था। तो यहाँ पे आपको हम फोटो भी डाल देंगे, बगल में देख सकते हैं। यहाँ पे 1 एम्पियर लिखा हुआ है, इस पे यहाँ पे देख सकते हैं 5 वोल्ट 1 एम्पियर। तो यहाँ पे इसका जो सर्किट है इसको भी हम खोल के बताने वाले हैं कि 1 एम्पियर के लायक है कि नहीं, वो हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो सर्किट है वो हमने खोल लिया है और यहाँ पे जो ये सर्किट में है हमको लगभग तो लग रहा है 1 एम्पियर के आसपास होना चाहिए, मतलब आसपास होना चाहिए 1 एम्पियर के। 700 मिली एम्पियर या 800 मिली एम्पियर भी आ जाएगा तो इसमें चलेगा, क्योंकि जितना लिखा हुआ होता है उससे 1-2 जो भी है 5% 10% घटा करके ही रखा जाता है, क्योंकि बहुत सारा इस पर लॉसेस भी होता है। चेक करने में भी जो हमारा चेक करने का जो भी इक्विपमेंट है उस पर भी लॉसेस होता है। तो यहाँ पे ये सर्किट में 1 एम्पियर लिखा हुआ है, तो इसको हम प्रैक्टिकली आपको एम्पियर पे ला करके आपको बताएंगे। तो यहाँ पे हमको सर्किट देखने को मिल गया है, इस पर भी जो डायोड है यहाँ पे आउटपुट पे देख सकते हैं, एक ही डायोड यहाँ पे दिया हुआ है, एक ही डायोड है यहाँ पे, है ना। और इसको हम साइड में रखते हैं। अब हम दूसरा चार्जर को आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, एक आपको ये 30-40 रुपये 50 रुपये में आपको लेते होंगे, जो भी आपका मार्केट का रेट है। तो इसको हम दिखाते हैं। इस पर भी कोई चार्जर पे लिखा हुआ होता है 700 मिली एम्पियर, 800 मिली एम्पियर, वो लिखा हुआ होता है।
तो इसका भी सर्किट आप देख सकते हैं सामने से। इसका जो सर्किट है यहाँ पे इस तरह का है। इस पर भी अगर यहाँ मान लीजिए 700 मिली एम्पियर लिखा हुआ है, हो सकता है क्योंकि लिखा हुआ है। इसको भी हम साइड में रखते हैं। और यहाँ पे एक और चार्जर है मेरे पास, पता नहीं ये कंपनी को आप जानते होंगे कि नहीं, ये स्पॉन्सर वगैरह तो है नहीं जो हम वीडियो बना रहे हैं, ये बस आपके नॉलेज पर्पज़ के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पे इस चार्जर को भी हम खोल के दिखाते हैं। और इस चार्जर पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं 3.1 एम्पियर। भाई साहब ये तो हदें कर दी, लेकिन इस बॉडी को देखते हुए लगता है कि इस पर हो सकता है, तो उसको भी हम चेक करेंगे आपके सामने। अब इसका सर्किट को भी हम खोल के दिखाते हैं आपको कि इसके अंदर का क्या मामला है, क्योंकि भाई नापने से नहीं होता, सर्किट को भी देख करके समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे इसको हमने खोल दिया है और इसका सर्किट को आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसका सर्किट में गौर करने वाली बात क्या है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इधर से ट्रांसफार्मर से भी हमको समझ में आ रहा है, ट्रांसफार्मर भी थोड़ा बड़ा है, इससे अगर कंपेयर करें तो लगभग सेम है। और यहाँ पे इसका आउटपुट पे मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी बना करके और जो DC 5 वोल्ट बनाता है, यहाँ पे डायोड नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे डायोड की जगह पे एक अलग तरह का डायोड लगा हुआ है, मतलब हाई इफिशिएंसी का डायोड, इस IC टाइप में डायोड लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा पावर के होते। तो यहाँ से भी थोड़ा विश्वास हो गया कि हो सकता है 3 एम्पियर का हो, लेकिन 3 एम्पियर है कि नहीं है वो भी हम आपको वीडियो पे दिखाने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। बाकी यहाँ पे सर्किट वगैरह जो भी है हर चार्जर का सेम ही होता है। तो हम अगला को दिखाते हैं, अगला चार्जर। यहाँ पे देख सकते हैं ओप्पो का चार्जर है, आप यहाँ पे सामने देख सकते हैं ओप्पो का चार्जर में। यहाँ पे आपको फोटो में भी आप बगल में देख सकते हैं 2 एम्पियर 5 वोल्ट लिखा हुआ है। तो इसका भी हम सर्किट को खोल के दिखाने वाले। तो देख सकते हैं यहाँ पे 2 एम्पियर का चार्जर, और यहाँ पे देख सकते हैं इस पे भाई लग रहा है कि हाँ ये जो चार्जर है फिल्टर वगैरह देख करके, मतलब ये जो PCB में जो कंपोनेंट लगे हुए देख करके समझ सकते हैं कि हो सकता है 2 एम्पियर कोई बड़ा नहीं है कि भाई नहीं हो सकता है। इसे देख करके लग रहा है हो सकता है, क्योंकि कोई भी कंपनी, बड़े बड़े कंपनी होते हैं वो आपको थोड़ा कम बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भाई उसको भी पता है ज़्यादा बेवकूफ़ बनाएंगे तो वो गड़बड़ हो सकता है। तो ये जो चार्जर है, हालांकि ये ख़राब है, इस पर कुछ फॉल्ट आ गए हैं, तो इसको जो एम्पियर है वो एक्चुअल में सही है, क्योंकि पहले भी हमने इसको चेक किया है। और जो अभी जो मेरे पास बाकी चार्जर वो सही है, उसको हम एम्पियर आपको दिखा देंगे। ये हो गया। अब मेरे पास कुछ सर्किट है चार्जर के, आपको हम दिखाते हैं कि उसका रेट क्या आपको मार्केट में पड़ता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो चार्जर है, कुछ सर्किट है मेरे पास चार्जर के। ये भी 5 वोल्ट मोबाइल चार्जर है, और इसका जो एम्पियर है ये 700 मिली एम्पियर है, और 5 वोल्ट पे ये काम करता है। ये जो आप खरीदेंगे अगर मार्केट से, तो आपको क्या पड़ेगा इसका रेट, हमको लगभग पड़ा है 25 से 30 रुपये पड़ा है एगो का। 25-30 रुपये नहीं, सॉरी, इसका जो रेट पड़ा है 35 से 40 रुपये पड़ा है। हालांकि अगर बल्क में आप लेते हैं तो और भी कम रेट हो सकता है। और यहाँ पे दूसरा एक और चार्जर है, यहाँ पे देख सकते हैं 2.5 एम्पियर 2.4 एम्पियर। इसका भी जो है वो बल्क में आप खरीदते हैं, इसका भी जो रेट है वो किफ़ायती आपको मिलेगा। इसका करीब आपको कुरियर लगा के 60-70 रुपये पड़ेगा एगो का। हालांकि ये 2.5 एम्पियर इस पर शो करता है। इसका भी कैपेसिटी को हम दिखा देंगे किस प्रकार इस पर इफ़िशियंसी है। तो यहाँ पे कुछ चार्जर मेरे पास है, सर्किट वगैरह, उससे भी आप समझ सकते हैं। अब आपको हम इन सारे चार्जर की जो इस पर कंपनी लिखता है कि नहीं इतना एम्पियर का है, वो है कि नहीं, आपको हम दिखाते हैं। तो अब हम इन सारे जो चार्जर है इसका एम्पियर को अब देख लेते हैं कि एक्चुअल में जो लिखा हुआ है कंपनी यहाँ पे इस चार्जर पे 3.1 एम्पियर वो एक्चुअल पे है कि नहीं। तो इसको चेक करने के लिए इसको हम चार्जर को लाइन के साथ कनेक्ट करेंगे और एक टूटा हुआ USB केबल लेंगे। देख सकते हैं काट दिया हमने USB केबल को। अब यहाँ पे इसका किसी भी पोर्ट पे कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों पोर्ट में अलग अलग आपका एम्पियर नहीं मिलेगा, ये दोनों पैरेलली होता है। तो ये जो है दोनों किसी में भी आप डाल देंगे तो जो एम्पियर है वो सेम मिलने वाला है। तो एम्पियर चेक करने के लिए मेरे पास एक रजिस्टर है, देख सकते हैं 1/2 वाट का मेरे पास रजिस्टर है। और यहाँ पे आप गौर करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 1/2 वाट का रजिस्टर है। अब ये वाला जो है वो 2 ओम का रजिस्टर है, 1/2 वाट 2 ओम ये वाला।
तो इससे जो है एम्पियर वो पता चलेगा। हालांकि 2 ओम में भी कुछ इस पे ड्रॉप करेगा एम्पियर, तो एक अप्रॉक्स लेके चलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वोल्टेज आपको दिखा देते हैं कि ये जो चार्जर से वोल्टेज कितना आ रहा है। तो आपके सामने है 5.30 इतना वोल्ट आना चाहिए, जो कि मोबाइल चार्जर पे होता है। अब सबसे पहले इसको हम सीरीज पे लगा देंगे, किसी भी एक वायर पे ये एक टर्मिनल को कनेक्ट कर देंगे एम्पियर चेक करने के लिए। और ये जो है मल्टीमीटर, इसको एम्पियर पे सेट कर देंगे और इसका भी सेटिंग को एम्पियर पर डाल देंगे। ये हो गया। अब यहाँ पे ये दोनों को सेट करेंगे और यहाँ पे आप गौर करेंगे, यहाँ पे आप गौर करते रहिएगा कि इस पे कितना एम्पियर आपको शो करेगा। आपके सामने देख सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं 2.1 मतलब 2 एम्पियर के करीब। और यहाँ पे देख सकते हैं इससे धुआं भी आने लगा। आपको गौर करके देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं वो धुआं आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये जो है जलने लगा। मतलब कि 2 एम्पियर ये जो चार्जर है ये 2 एम्पियर देता है। और जो इसका रेटिंग पे लिखा हुआ है 3.1 एम्पियर वो फेक है। कोई भी जो चार्जर है वो 2 एम्पियर से अधिक नहीं हो सकता 5 वोल्ट पे, क्योंकि इस पे भी एक ड्रॉबैक है। जो ये सब वायर हैं इसमें 2 ही एम्पियर तक कैरी करने की क्षमता है। तो सारे चार्जर को 3-4 एम्पियर बना के कोई फायदा नहीं है। तो 2 एम्पियर मैक्सिमम है, 2 से 2.5 एम्पियर। तो यहाँ पे ये बात समझ में आ गई कि जो कंपनी लिखते हैं इस तरह का, देख सकते हैं 3.1 एम्पियर, वो फालतू है। और जो एक्चुअल में जो है वो 2 एम्पियर के आसपास होता है, बना भी सकता है कोई भी कंपनी। और इस पर काफ़ी कंपनी का भी फायदा होता है। जो भी इंटरनल रीज़न है वो साइड में रखिए। अब हम दूसरा चार्जर को आपको हम दिखाते हैं। अब इसको हम साइड में रखते हैं, इस चार्जर को। अब यहाँ पे एक कंपनी का है, आपका जियो वगैरह फ़ोन में आते हैं ये जो चार्जर। इसका जो दावा है वो 1 एम्पियर का दावा है, 1 एम्पियर का दावा। उसको भी हम आपके सामने टेस्ट करते हैं। यहाँ पे इसको डाल दिया, कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे भी USB इसको डाल दिए और सेम प्रोसीजर से इसका भी जो है एम्पियर चेक करेंगे। सबसे पहले इसका हम वोल्टेज को दिखा देते हैं, इस पे भी क्या वोल्टेज आ रहा है। तो यहाँ पे आप गौर करेंगे तो 5.2 एम्पियर जो मोबाइल चार्जिंग के लिए होता है। अब इसको हम एम्पियर पे सेट कर देते हैं। अब यहाँ पे गौर करते रहिएगा कितना एम्पियर ये आउट कर पाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1.29 एम्पियर। तो ये जो कंपनी है इसका दावा है कि 1 एम्पियर आपको प्रोवाइड करेगा। और यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट आ रहा है 1.29 एम्पियर, मतलब कि उम्मीद से बढ़कर, मतलब कि इस पे किया गया है कि 1 एम्पियर। और यहाँ पे आ रहा है 1.2 एम्पियर, देख सकते हैं 1.2 मतलब 1.3 एम्पियर के आसपास। तो इसका जो कहना है कंपनी का वो वाकई में सही है। अब आपको हम दूसरा चार्जर को दिखाते हैं, क्योंकि हर चार्जर पे ये सच्चाई नहीं लिखा हुआ होता है भैया हम ईमानदारी से इतना बोल रहे हैं, अलग मैटर है। अलग अलग कंपनी अलग अलग दावा करता है, कोई फेक भी दावा करता है जो आपको बेवकूफ़ बना देता है। रेट में भी बहुत सारे कंपनी हैं वो आपको बहुत ज़्यादा रेट ऐंठते हैं। ये भी जो चार्जर है ये भी आपको 100 रुपये से नीचे नहीं मिलेगा। और ये चार्जर है ये 3 एम्पियर के नाम पे तो आपको 400-500 रुपये लूट लेगा, हालांकि ये 2 एम्पियर है। अब आपको हम दिखाते हैं दूसरा चार्जर। अब इस चार्जर के सर्किट को हम दिखाते हैं कि ये जो चार्जर है ये भी करीब 800 मिली एम्पियर के करीब वो बताता है, 1 एम्पियर से 200 मिली एम्पियर कम। तो आपका इसका सर्किट को हमने निकाल लिया है। तो इसका सर्किट ये रहा आपके सामने। तो इस सर्किट को हम जोड़ते हैं लाइन से। और तो यहाँ पे देख सकते हैं इस सर्किट पे लाइन आ चुका है। अब इसका हम वोल्टेज को भी आपको दिखाते हैं। सब पे वोल्टेज और एम्पियर दोनों चीज़ हम बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ज़्यादा आपको समझ में आए। तो देख सकते हैं इसका जो वोल्टेज है 5.4 जो कि हर चार्जर में अभी तक मिल रहा है वोल्टेज पे। अब इसका हम एम्पियर पे आपको दिखाते हैं, क्या एम्पियर आपको ये बताएगा। हालांकि इस पे ज़्यादातर पे 700 मिली एम्पियर लिखा हुआ होता है ज़्यादातर कंपनी में। बाकी कोई कोई कंपनी जो फ्रॉड है इसी सर्किट को डाल करके अलग अलग एम्पियर पे आपको बेच देते हैं, वो अलग मैटर है। अब यहाँ पे आप गौर करते रहिएगा इस मीटर पे कि यहाँ पे क्या एम्पियर को वो शो कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एम्पियर 7.8 मिली एम्पियर, पॉइंट के नीचे है मतलब कि मिली एम्पियर। 7.8 मतलब 8 मिली एम्पियर के करीब, मतलब 800 मिली एम्पियर के करीब ये आ रहा है। मतलब कि ये जो सर्किट का दावा है वो सच है। यहाँ पे आपको सामने दिख रहा होगा 0.77 मिली एम्पियर मतलब 700 मिली एम्पियर।
तो कहीं ना कहीं ये जो सर्किट है वो सही काम करता है। हालांकि हम बोर्ड का बात कर रहे हैं और ये चार्जर का बात कर रहे हैं, इसमें भी यही आसपास लिखा हुआ 800 मिली एम्पियर के करीब। तो ये ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपको हम दिखाते हैं जो सर्किट है वो हम सर्किट को दिखाते हैं। ये जो सर्किट है वो हमने मंगाया है और ये भी सर्किट को हमने मंगाया था, दो अलग अलग, दोनों में काफ़ी डिफरेंट है, रेट में डिफरेंस है। अब आपको हम दिखाते हैं इन दोनों में। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो चार्जर है ये भी चालू हो चुका है, लाइट यहाँ पे जल रहा है। अब इसका भी एम्पियर को हम दिखा देते हैं। सबसे पहले वोल्टेज को आपको दिखाते हैं कि वोल्टेज क्या बना रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 वोल्ट, जैसा कि हर चार्जर पे मिल रहा है। अब आपको हम एम्पियर दिखाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 2.7 एम्पियर और यहाँ पे इस पे भी वो धुआं निकाल दे रहा है। इस रजिस्टर का देख सकते हैं धुआं इससे भी वो निकल रहा है, मतलब कि ये जो चार्जर ये भी पावरफुल है। हालांकि इसका जो दावा है वो 2.5 एम्पियर का दावा है, लेकिन यहाँ पे 2 एम्पियर हमको शो कर रहा है यहाँ डिस्प्ले पे। यहाँ पे ज़्यादा किया था, अभी देख सकते हैं 2.3, मतलब कि एक्चुअल में ये 2.5 एम्पियर दे रहा है यहाँ, क्योंकि ये भी 2 ओम का है ये रजिस्टर। इसके वजह से इस पर भी कुछ इंटरनल लॉसेस है, उसके वजह से फुल एम्पियर हमको नहीं दिखा पा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका भी दावा सही है इस कंपनी का, मतलब जो भी इस बोर्ड को बनाया है, इस चार्जर को, जो भी कंपनी। तो यहाँ तक समझ में आ गया। एक और आपको हम चार्जर बताते हैं जो कंपनी का, यहाँ पे देख सकते हैं एक और चार्जर है, वो लगभग नया हमको ही दिख रहा है, प्लास्टिक वगैरह चढ़ा हुआ है। ये शायद पोको कंपनी का है, मतलब पोको मोबाइल के साथ ये आया हुआ था। और इसका दावा है, यहाँ पे आपको फोटो में भी बगल में दिख रहा होगा, इसका दावा है 5 वोल्ट 2 एम्पियर। अब इसको भी हम आपके सामने चेक कर देते हैं कि क्या ये सही है। सबसे पहले वोल्टेज को ही जानना जरूरी है कि भाई वोल्टेज कितना आ रहा है इस पर। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5.4, नॉर्मली सब में यही आ रहा है। अब इसका हम एम्पियर को टेस्ट कर देते हैं। इसका दावा है 2 एम्पियर। आपको जैसा कि हमने बताया 2 एम्पियर इस चार्जर का दावा है, जो कंपनी दावा किया है। अब यहाँ पे हम एम्पियर को चेक करते हैं इस रजिस्टर के थ्रू। इस पर भी धुआं आना चाहिए, 2 एम्पियर लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं 2.5 आने की उम्मीद से बढ़कर, और यहाँ पे अभी तक इस पे धुआं नहीं। हाँ, धुआं तो दे दिया, देख सकते हैं धुआं दे दिया। मतलब कि ये जो कंपनी का कहना है, इस चार्जर के कंपनी का 2 एम्पियर का चार्जर है भाई, लेकिन यहाँ पे हमको डिस्प्ले पे शो कर रहा है 2.5 एम्पियर फुल्ली। यहाँ पे देख सकते हैं अभी थोड़ा कम हो गया कुछ रीजन से, कुछ इसमें इंटरनल लॉसेस होता है। 2.5 एम्पियर के करीब ये दे चुका था, वो डिस्प्ले पे आपको दिख गया। इस पे जो है रजिस्टर खराब होने चला है, इसके वजह से भी कुछ दिक्कत आ रहा है। मतलब कि जो कंपनी होते हैं, कंपनी के चार्जर, हालांकि उस पर जो उम्मीद से बढ़कर मिलता है, लेकिन रेट भी भाई उसी ढंग का है। इसका 500-600 रुपये, 400 रुपये, 300 रुपये से आपको नीचे कहीं नहीं मिलेगा। वो भी ओरिजिनल चार्जर की बात कर रहे हैं, जो भी है 500-600 अलग मैटर है। लेकिन यही चार्जर के कंपेयर में, इन दोनों को हम कंपेयर की बात करें तो ये आपको 500-600 रेट में यार, यही भैया 60-70 रुपये में इस बोर्ड को, ये जो बोर्ड है ये मिल जाएगा। अगर आपको लेना है ये बोर्ड तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर डायरेक्ट ऑनलाइन गूगल वगैरह पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन जो रेट हम बोल रहे हैं उस पर लेना मुश्किल है, क्योंकि ये बल्क मात्रा में आपको देगा। कोई भी कंपनी बल्क मात्रा में लेंगे तभी उसका रेट में मिलेगा। हालांकि ये जो चार्जर, इसको हमको 60-70 से थोड़ा और कम पड़ता है। तो आपको जो मिलने वाला ये हम किफ़ायती रेट में आपको दे देंगे। अगर आपको लेना है, सिर्फ बोर्ड हम दे सकते हैं। अगर बॉडी चाहिए तो करीब 100-120-30 के करीब पड़ेगा इसके बॉडी के साथ। तो हम वो सब नहीं टेंशन लेना चाहते। तो आपको अगर खरीदना है, आपके पास पुराना कोई चार्जर है, उस बॉडी पे आप इसको सेट कर दीजिए, बात खत्म भाई। चार्जर के केस में तो हम लोग समझ गए, लेकिन एक और परेशानी है कि डाटा केबल के साथ। डाटा केबल में क्या होता है कि आपका चार्जर कितना हो हैवी हो, कितना हो बढ़िया हो, तो क्या होता है कि खास करके माइक्रो यूएसबी पे कभी भी आप इसको चार्जर को मोबाइल के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये जो माइक्रो यूएसबी है वो थोड़ा सा एफिशिएंसी को कम भेजता है मोबाइल के कनेक्टर के साथ, क्योंकि यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। और वो रेजिस्टेंस क्रिएट होने की वजह से जो भी एम्पियर इधर से आता है चार्जर से, वो एम्पियर मोबाइल के बैटरी तक नहीं पहुँच पाता, जिसके वजह से मोबाइल स्लो चार्ज होता है। और हमको लगता है भैया चार्जर गलत दे दिया है। तो कभी कभी ये भी हो जाता है दिक्कत कि भैया जो मतलब कि डाटा केबल है वो भी कुछ रेजिस्टेंस क्रिएट कर देता है, और पुराना होने के बाद तो भैया और भी ज़्यादा दिक्कत होता है। और कभी कभी क्या होता है कि मोबाइल को चार्ज करते वक्त ऐसे करके इस तरह से
मुड़ जाता है चार्जर, खास करके माइक्रो यूएसबी पे। तो इस पे भी और ज़्यादा इस पे जो कनेक्टिविटी है वो लूज होने लगता है, जिसके वजह से गड़बड़ी होता है। तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। तो ये तो समझ में आ गया। बाकी आपको हम चार्जर के बारे में बता दिए, इसका सच्चाई, बहुत सारे चार्जर आपके सामने दिखाया, आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा मेरे पास जो भी है, आप अगर मेरे से रेगुलर आप जुड़े हुए हैं तो मेरे पास और भी प्रोडक्ट जो बेचने को है वो है मेरे पास। जैसे कि होम ऑटोमेशन पे, पानी वाला पे, जैसे पानी टंकी को बार बार आपको मोटर को चालू करना होता है, बंद करना होता है, ये सब परेशानी से आप जूझ रहे हैं तो आप मेरे जो डिवाइस है उसको लगा लीजिएगा, तो पानी भरने और मोटर को बंद करने की झंझट से आपको ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा जो प्रोडक्ट है होम ऑटोमेशन पे, अगर आप स्विच बोर्ड को मैनुअली आप दबा रहे हैं, बंद चालू कर रहे हैं, तो वो भी आपको नहीं करना होगा। मेरा डिवाइस को लगा करके आपको हम डिवाइस दिखाते हैं। सबसे पहले ये सबको हम साइड करके आपको हम डिवाइस दिखाते हैं। यहाँ पे आपको दो तरह का प्रोडक्ट दिख रहा होगा, ये दोनों होम ऑटोमेशन डिवाइस है। मतलब कि आप शॉर्टकट में समझ लीजिए कि इसको अगर आप अपने घर में लगा लेते हैं, आपके घर के जो बोर्ड हैं, बोर्ड मतलब स्विच बोर्ड, उस पर अगर लगा लेते हैं, तो ये जो सिस्टम क्या करता है कि आपको कोई भी स्विच, लाइट, बल्ब, टीवी, पंखा जो भी, उसको कंट्रोल करने के लिए आपको स्विच बोर्ड तक जाना नहीं होगा। और ये जो डिवाइस है ये रिमोट से ऑपरेटेड है और मोबाइल से भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। इसका जो डिटेल वीडियो है वो हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या हमारे चैनल पे जा करके वहाँ देख सकते हैं, इसका डिटेल वीडियो है। तो यहाँ पे आपको दो तरह का प्रोडक्ट दिख रहा होगा, एक यहाँ पे ब्लैक बॉडी के साथ है, यहाँ पे 6 चैनल के साथ आपको दिख रहा है। मतलब 4 गो आप बल्ब ऑपरेट कर सकते हैं, 4 गो पंखा कर सकते हैं, या एक पंखा 5 बल्ब कर सकते हैं, 6 बल्ब कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सामने दिख रहा होगा। और ये जो है IR रिसीवर है, मतलब कि रिमोट से जो कनेक्ट होगा, और जो वाईफाई से कनेक्ट होगा ये इसके इंटरनल सर्किट पे लगा हुआ है। वो आप जैसे ही मोबाइल खोलेंगे तो आपको इंटरफेस आ जाएगा। और ये जो डिवाइस है ये भी यही चीज़ है, ये 7 चैनल का है। तो यहाँ पे ये जो चैनल है ये ट्रांसपेरेंट बॉडी के साथ है। तो हर आदमी जो है उसका पसंद अलग अलग होता है, भैया हमको इंटरनल सर्किट भी देखना है और प्लस जो भी हमको काम भी करना है, तो ये वाला ले सकते हैं इस बॉडी के साथ। ये आपको मिलेगा मतलब पूरा ट्रांसपेरेंट, और ये मिलेगा थोड़ा प्रोफेशनल टाइप में जो कंपनी के आते हैं। और जो कंपनी है वो भी भैया बहुत अलग अलग रेट पे आपको मिलेगा, मतलब कि 2000, 3000, 4000। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है आपको हम देंगे 1400, 1200, मतलब कि 1200 से स्टार्ट है, 1400 के 1500 के अंदर में ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। और बात करेंगे, एक और प्रोडक्ट है मेरे पास, यहाँ पे देख सकते हैं, ये पानी वाला है। मतलब कि आप मोटर, जो भी आपका समरसेबल मोटर है घर में लगा हुआ, उस पर अगर इसको आप लगाते हैं इस डिवाइस को, तो आपको मोटर बंद और चालू करने की झंझट से मुक्ति मिल जाएगा। मतलब कि आप इसको लगा दीजिए और भूल जाइए भैया मेरा घर में पानी भी या टंकी लगा हुआ है, या तो फिर बाथरूम में हम जाने के बाद पानी खत्म हो गया, ये सब झंझट से खत्म हो जाएगा। तो इसको भी आप लगाएंगे, और इसका कनेक्शन वगैरह मेरा वीडियो पे ऑलरेडी डाला हुआ है, तो वहाँ पे भी जा करके आप देख सकते, समझ सकते हैं। और किसी तरह का भी क्वारी हो तो बहुत सारे वीडियो पे मेरा नंबर है, और इस वीडियो के भी आपके डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी तरह टेक्निकल जानकारी के लिए, टेक्निकल चीज़ों को समझने के लिए आप मेरे से जुड़ सकते हैं। अगर आपको पसंद आता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ताकि ये जो वीडियो है और ये हमारा मोटिवेशन है और भी बढ़े, और भी अच्छे अच्छे वीडियो को हम बना पाएँ। तो इस तरह से आप मोटिवेट कर सकते हैं। अगर प्रोडक्ट पसंद आता है तो प्रोडक्ट को आप खरीद सकते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है वो आपके घर तक कैसे पहुंचेगा, तो भैया आप प्रोडक्ट को अगर खरीदते हैं तो हम कुरियर के थ्रू आपके घर तक ऑर्डर भेजवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कैसे काम करते हैं उस तरह से हम आपको भेजवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो पेमेंट वगैरह है वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जो इसके मतलब विश्वास की बात करें, ये 100% मतलब सिक्योर है और आपके लाइफ को ईजी बनाता है। और जो मतलब कि सिक्योरिटी है वो आपके घर के मामले में और भी बढ़ा देता है, खास करके आपके छोटे छोटे बच्चे से, क्योंकि बच्चा लोग है कभी भी भींजे हाथ, मतलब गीला हाथ में ही बोर्ड को जा करके स्विच को बंद चालू करते हैं, या कोई रीजन से मतलब स्विच बोर्ड तक जाते हैं, वहाँ पे करंट वरेंट लगने का झटका, बहुत तरह का परेशानी है। तो वो यहाँ पे ये खत्म हो जाता है, रिमोट से हो जाएगा। तो बच्चा लोग और भी इंटरेस्टेड है, भाई रिमोट से कंट्रोल होता है
तो क्यों ना हम भी रिमोट से बंद चालू करें या मोबाइल से करें, तो बहुत सारा इस पर शौक भी आदमी का पूरा हो जाता है। और यही हम बात करेंगे भाई, कभी भी जैसे पंखा वगैरह चालू करना है कि नहीं रिमोट वाला हमको पंखा लेना है, तो पता है क्या रेट है? रिमोट वाला जो पंखा है वो करीब 8,000, 7,000, 3,000 से स्टार्ट है। वो उसको नाम है BLDC। तो BLDC आप पंखा लेने जाते हैं, हालांकि BLDC बहुत अच्छा है, उसका बुराई तो नहीं करेंगे। मतलब कि कम वाटेज पे वो अच्छा इफिशियंसी देता है, मतलब कम वाटेज पे अच्छा आपको हवा देगा, लेकिन उसका रेट भी वही है। लेकिन आप BLDC उस पर तो सिर्फ आप मतलब पंखे को ही कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मेरा डिवाइस आप लगाइएगा तो सारे चीज़ को आप कर सकते हैं, वो भी पंखे का रेट से कम। भाई 1-1,500 रुपये में कुछ थोड़ी आता जाता है। और ये जो पानी वाला जो डिवाइस है, इसका रेट हमने 500 के अंदर रखा है, फुल्ली ऑटोमेटिक है, मतलब कि कोई दिक्कत नहीं है। और इसी में एक और वर्जन बना रहे हैं जो भी मतलब स्टार्टिंग फेज पे काम ही चल रहा है, वो पूरी तरह से वायरलेस रहेगा। मतलब पानी टंकी से आपका मोटर तक जो भी कनेक्टिविटी है, इस डिवाइस को लगाने से आपको वायर के थ्रू कनेक्टिविटी को देना पड़ेगा सेंस कराने के लिए। लेकिन अगला जो प्रोडक्ट हम लॉन्च करेंगे वो पूरी तरह से मतलब कि वायरलेस है, कोई दिक्कत नहीं। एक सेंसर को आप टंकी में लगाइए, एक सेंसर को आप मोटर जहाँ पे चालू होता है वहाँ पे लगाइए, और भूल जाइए वायर का झंझट खत्म। वहाँ पे आपको ये भी सुविधा मिलने वाला है। तो बहुत सारा जो प्रोडक्ट है वो हमने कोशिश कर रहे हैं कि भाई मतलब जो लोग हैं वो कम से कम रेट में खरीद पाए, उसका लुत्फ उठा पाए और सुविधा उठा पाए, और सुरक्षा के दृष्टि से भी ये बेस्ट है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक जरूर करें, और कोई भी आप कमेंट कर सकते हैं। और एक हमारा गिवअवे का वीडियो हमने डाला हुआ है लगभग 10-15 दिन पहले, वहाँ पे भी आप जाकर के उस पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उस पर हमने ये पानी वाला टंकी को हमने गिवअवे के तौर पे रखा है, तो उस पर जा करके आप कमेंट करें, उसका भी जो भी है वहाँ पे वीडियो पे आप समझ करके वहाँ पे आप उस पर इन्वॉल्व हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगली वीडियो तक नमस्कार।